शेफाली जी, आज पता नहीं किस बात के ऊपर अपनी चर्चा होगी, क्योंकि जब भी हमारी बातें चलती हैं आगे की आगे जानी शुरू हो जाती हैं। सावन का महीना शेफाली चल रहा है, देखिए कितनी ज़्यादा धूप है और गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हुम्मस है। इस मौसम में हुम्मस बढ़ जाती है। भादों का महीना आने वाला है, लेकिन देखते हैं आप किसके ऊपर एपिसोड करते हैं। प्रोफेसर, मुझे रात को सपना आया। कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। तो जब मुझे सपना आया कि मेरी जो छत है वो फट चुकी है, उसमें पैसों की बरखा हो रही है। आप हंसना मत अब। तो क्यों ना, मैंने सोचा कि ऐसे सपने जो है, ऐसे स्वप्न क्या दूसरे इंसानों को भी आते होंगे। चलिए शिवाली जी, अंदर जाके हम देखते हैं किसके ऊपर एपिसोड करते हैं। चलिए। आइए शिवाली जी, बैठिए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज जो एपिसोड होगा वो बहुत ही काम का होगा। आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो शायद आपके घर में भी धन की बरसात कर देगा, धन की वर्षा हो सकती है अगर आप कुंडली के कौन से भाव को ठीक करेंगे। लेकिन प्रोफेसर गुरदीपड़ा साहब से जानेंगे हम। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि बात आई है धन की। आजकल धन की बहुत कमी हो रही है। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीपड़ा साहब का। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर, हम बाहर खड़े हुए थे तो मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे और रात का स्वप्न भी मुझे याद आ गया। तो हमने सोचा क्यों ना आज धन के ऊपर एपिसोड किया जाए। तो बाहर बहुत गर्मी है, सावन का महीना है, ह्यूमिडिटी है। क्यों ना सोचा अंदर आके ही बैठ के ही आराम से एपिसोड किया जाए, क्योंकि जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं तो सब कुछ बता देते हैं अपने परिवार के लोगों को। तो प्रोफेसर, मेरा सवाल यही है कि कुंडली में ऐसा कौन सा भाव हम ठीक कर लें कि धन की बारिश हो जाए, हमें अपने काम में तरक्की मिल जाए और जो हम चीज़ें चाहते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, वो कैसे हो सकती है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की धन की और बात की अपने सपने की भी, कि कईयों लोगों को वैसे वाकई में बात सही है। कुछ मूवियों में भी देखा होगा आपने कि इंसान सो रहा है, धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। और कई लोगों को स्वप्न भी आते होंगे कि हम बैठे हुए हैं कि छत फट गई है, ऊपर से पैसे गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसे सपने आते हैं लोगों को और पूरे भी होते हैं। वो पूरे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसे सपने लेना बुरी बात नहीं है, अच्छी ही होते हैं। अच्छे संकेत मिलते हैं। अच्छे संकेत क्या होते हैं? खुशी के। जब इंसान के पास ढेरों सारा पैसा आ जाता है ना, तो एकदम से दिल खिल जाता है कि वाकई में आज यार कुछ बढ़िया करेंगे, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, मैं यहाँ जाऊँगा, घूमूंगा। बस ये लोगों के जो ख्याल आता है वो अच्छे हो जाते हैं जब एक दफ़ा धन देखते हैं। तो ये संकेत अच्छा होता है पैसे रात स्वप्न में देखना। लेकिन शेफाली जी ने ये भी पूछा कि ऐसा कोई घर होता है या कौन सा घर होता है जिससे हम बारिश की वर्षा कर सकते हैं, या हमारे काम काज में ही इतनी बरकत पड़ जाए तो हमारे घर में पैसा आना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा, ढेरों। शेफाली जी, इसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैं कल की बात पूरी करूंगा। जो हम लड़की को समझा रहे थे, हमारे जो काम करने वाली लड़की थी, उन्होंने व्रत रखा हुआ था। मैं पहले वो बात पूरी कर दूं क्योंकि मेरे मन में आ गया। ये इसके साथ लिंक रखती है। जितने भी इंसान गरीब होते हैं, गरीब का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं तो आप गरीब हो। गरीब का मतलब ये होता है दरिद्रता, घर से जाती ही नहीं है, पैसे की कमी रहती है, खाने की तंगी रहती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास घर ही नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि खाने पीने को सब है, कुछ है, घर नहीं है। लेकिन जिसके पास घर है उसके पास खाने पीने को पैसे की बरकत नहीं रहती, उसने कर्जा देना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं जी। फिर वो ऐसे बंदे, ज़्यादातर गरीब लोग ज़्यादा व्रत रखते हैं जिनसे वो व्रत पूरा नहीं हो सकता। व्रत क्या होता है पहले आपको ये समझा दूँ। जो काम करने वाली बाई होती है ना, वो भी व्रत रखती है। कल उसने व्रत रखा हुआ था, सोमवार का व्रत होता है। कई लड़कियां उपवास रखती हैं, और जैसे हमारे काम करने वाली वो भी उपवास रखा हुआ था। मैंने कहा तू छुट्टी कर, तू आज मेरे पास नहीं आना, जब तेरा उपवास होगा तब तू मेरे पास नहीं आना। पहले तो मेरे ज्ञान को समझ, जो मैं बताना चाहता हूँ मैं लोगों को समझाता हूँ, तेरे को पता है। वो नहीं आई, उनको मेरे बारे में नहीं पता।
मैंने उसको समझाया कि उपवास क्या होता है। उपवास का मतलब होता है, पहले ही आप समझिए, जब आपने उपवास किया, भोले शंकर का अपने व्रत रखा, कुछ खाना पीना नहीं, तो जूठे बर्तन भी नहीं मांजने, पोछा भी नहीं करना, नहा धो के साफ कपड़े पाके अपना रेस्ट कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। तभी अमीर बंदे अमीर क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका उपवास लगता है। ऐसे गरीब बंदे का उपवास नहीं लगता जब हम लोगों के जूठे बर्तन मांजते हैं उपवास रखकर। एक तो जिसके घर में हम काम कर रहे हैं उसके जो आपका वजन है, भार है, उसके ऊपर भी आएगा और आपके ऊपर 4 गुना ज़्यादा आएगा जो रखता है। इसका मतलब नहीं पता लोगों को, लेकिन रखते जरूर हैं। और ना ही कोई ब्राह्मण पंडित ये चीज़ें समझाता है भी आपने उपवास रखना है तो ये काम नहीं करना। हाँ, करवा चौथ में जरूर बताते हैं अभी आपने सुई धागे से काम किए तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन उपवास कोई भी हो जो भगवान का नाम लेकर आप रखते हो, उसमें कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका शरीर गंदा हो, या गंदे बर्तन मांजिए, या कूड़ा करकट कीजिए, या सफाई कीजिए, पोछा, ऐसा काम नहीं करना जब आप उपवास रखते हो। ये तो मैंने बात इसलिए पूरी की क्योंकि मुझे कल की बात याद आ गई। मैंने कहा मैंने अपने बच्चे को समझाया, आपको भी ये चीज़ समझा दूं। जी प्रोफेसर साहब, यानी कि अगर आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, आप उपवास रख सकते हैं, लेकिन उपवास कैसे रखना है ये प्रोफेसर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं या मैं खुद जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं। हालांकि ये धन का एपिसोड है, इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि आप अपने धन को घर में सुरक्षित भी कैसे रख सकते हैं। क्योंकि शेफाली जी, अगर मैं ये बात मैंने क्यों पूरी की, क्योंकि कई बाई होती हैं जो काम करने वाली होती हैं, उपवास रखकर उसी मालिक के घरे काम करने शुरू कर देती हैं, तो वो दोष मालिक को भी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनसे जूठे बर्तन, पोछा, सफाई करवाते हैं जिन्होंने भगवान के नाम के ऊपर आज भूख प्यास त्यागा हुआ है। जी बिल्कुल। इसलिए कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उपवास रखा है तो उसको छुट्टी कर देनी चाहिए भी, आज को छुट्टी कर, घर में रेस्ट कर, आराम से आप भगवान का नाम लें। ये मैंने बात इसलिए पूरी की क्योंकि जो लोग कहते हैं मैं बहुत अमीर था अब डाउन हो गया, कई दफ़ा उनको ये भी नहीं पता चलता कि मेरे साथ कर्म क्या हो रहे हैं, मुझे नहीं पता चलता। जी प्रोफेसर साहब, अभी हमने वेद पुराण चैनल में महाभारत शुरू किया है, तो उसमें भी है कि अपने कर्मों का लेखा जोखा इंसान को भोगना ही पड़ता है एंड तक। पर शेफाली जी, कईयों लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे काम क्या हो रहे हैं। अनजाने में काम किया हुआ भी वो भी लगता है, वो भी भगवान की निगाह में गलत हो जाता है, हमें नहीं पता। लेकिन आप जैसे जोशी ही हैं, जैसे कि हमारा चैनल है सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, इसका भी यही मंतव्य है कि आपको घर बैठे ही ठीक किया जाए। तो प्रोफेसर धन की बारिश कैसे होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि शेफाली जी, धन की वर्षा कैसे होगी। पहली बात आप सबको मैं ये समझा दूं, जो धन का भाव होता है वो दूसरा भाव होता है। जी बिल्कुल। जिससे धन आता है, आए, वो 11वां भाव होता है। जी। जिससे धन सुख से आता है, सुख, वो 4था भाव होता है। जिससे धन ज़्यादा बल्क में आता है वो 5म स्थान होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर धन की वर्षा चाहते हो भाई, जिसकी कुंडली में दूसरे घर का मेल और 11वें घर का मेल हो जाता है, कईयों की तो कुंडली ऐसी होती है दूसरे घर का मालिक और 11वें घर के मालिक इकट्ठे बैठे होते हैं और 5म स्थान का मालिक उसको देख रहा होता है, वो भी साथ में बैठा होता है। उस घर में कहते हैं ना, पैसों की बारिश होती है जो ये मेल लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, अगर कहीं 12वें घर का मेल भी आ जाता है तो फौरन से पैसा आता है बारिश की तरह। देखिए, मैं आपको अच्छे ढंग से समझाता हूँ अब कैसे होता है, ये सारा मेल कैसे बनता है शिफाली जी। दूसरे घर का मालिक और 12वें घर का मालिक, यानी कि 12वां घर दूसरे घर से लाभ स्थान बनता है। जी बिल्कुल। दूसरे घर से अगर हम 12वां घर को देखें तो लाभ स्थान यानी कि 11वां भाव बनता है। अगर कहते हैं ना, अपने से 11वें भाव में बैठा हुआ है, लाभ कर रहा है, पैसा आएगा, आय की इनकम, इसलिए फौरन से आएगा। 11वां घर होता है आय का, इनकम का। कहाँ से आय आई, आपकी आय कैसे आई। 11वां घर और किसका होता है, बड़े भाई बहन का भी होता है भाई, दोस्त मित्रों का भी होता है,
छठे से छठा भी होता है। अगर आपका लग्न 11वें भाव में आ जाता है तो समझ लीजिए सेहत की प्रॉब्लम आने वाली है। हम कहते हैं ये हमारे लगन को जी लाभ हो गया, लगन हमारा बढ़िया हो गया, ज़्यादातर किताबों में यही बातें लिखी होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 11वें भाव में अगर आपका लग्नेश आकर बैठ जाते हो उसकी सेहत हमेशा खराब ही रहती है। वो क्यों खराब रहती है? छठे से छठा होता है 11वां भाव। इसलिए कई दफ़ा आपने देखना है कि अगर हमारी कुंडली में, वैसे एक बात बता दूं शेफाली जी, कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब आप अपनी बुक लिखिए हमें ताकि ज्ञान हो, हमें भी इन चीज़ों का पता चले कि वाकई में ये चीज़ें होती हैं। बुक लिखने को आज मैं लिख दूं, वैसे 2013 में मैंने बुक लिखनी शुरू की थी, जो 2015 में मैंने डिस्ट्रॉय कर दी। मैंने कहा ये बातें गलत लिखी गई हैं। उसके बाद 2016 में मैंने फिर बुक लिखनी शुरू की, 2018-19 में फिर मैंने वो बुक डिस्ट्रॉय कर दी। मैंने कहा ये भी बुक गलत है। देखिए, अगर मैं अपनी लिखी हुई बात को गलत बोल रहा हूँ इसका मतलब मेरे को ज्ञान आ रहा है और आज ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, इसलिए मैंने अभी तक बुक नहीं लिखी। मैंने कहा अभी मैं अधूरा हूँ। एक बात का रहस्य आपका खोल ही देती हूँ, आप जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं उसको राइट डाउन जरूर करवाते हैं। क्यों करते हैं आप राइट डाउन? आप फिर दोबारा उसको चेक करते हैं कि वही बात सही है। हज़ारों कुंडलियाँ देखने के बाद आप ये निर्णय लेते हैं, तो ऐसा जोशी भी मैंने नहीं देखा। शेफाली जी एक बात और बताऊँ मैं जी, ज्ञान हमेशा हर इंसान को अधूरा होता है, पूरा नहीं होता। हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं बुक लिखूंगा लेकिन ऐसी बुक लिखना चाहता हूं जो मेरी बात पत्थर पे लकीर हो, जो मैंने लिख दिया वो सत्य हो। लेकिन आज तक मुझे ऐसी बुक नहीं मिली जो लिख दिया वो सत्य हो, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत। हर बुक में मैंने हजारों बुक पढ़ ली, मुझे पता नहीं चला कि वाकई में ये चीज़ लिखी। अगर मैं कुंडली देखता तो वो चीज़ होती ही नहीं है। तो शिवाली जी ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैं बुक्स नहीं देखता। जो लोगों पर देते हैं ज्ञान की बातें बताते हैं वो मुझे अधूरी लगती हैं, वो मुझे पूर्ण नहीं लगती। कई दफ़ा तो ऐसे होता है यार ये बंदा बोल तो रहा है लेकिन ये गलत बात बोल रहा है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी जी। हमारे टीचर भी ये बात बोला करते थे, उसको पता था गुरदीप बहुत इंटेलिजेंट है। जब मैं पढ़ता था ना क्लास में तो 64 बच्चे थे, तो 64 बच्चों में तो सब ज्योतिषी तो मैं ही बना, और बने तो बाकी भी पर अच्छे नहीं बन पाए। वो उनको पता होता था भी ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। मेरे को पहले से बोल देते गुरदीप अगर तेरे को मेरी बात अच्छी लगी है तो उसको दिमाग में बिठा ले, अगर नहीं अच्छी लगी अगर उसको छोड़ दे, भूल जाके मैंने ये बात आपको बताई है। देखिए हमारे टीचर भी ऐसे बोला करते थे कि हो सकता है हम गलत हों। आप गलत नहीं हो सकते। इसलिए मैं बुक नहीं लिखता ताकि मेरी बातें कुछ गलत भी हो सकती हैं भाई। तो तभी मैं आपको सबको बताता हूं, अगर यही एक चैनल है जिसपे सच्चाई बताई जाती है, जिसपे ऐसा प्रैक्टिकल बताया जाता है जो कि लाखों कुंडलियों में हजारों कुंडलियों में देखकर आपको बातें बताता हूं। जी जी प्रोफेसर साहब, आपके टीचर तो ये बोला करते थे कि अच्छी बात है तो ग्रहण कर लो, बुरी बात है तो छोड़ दो। लेकिन आप एक ऐसे टीचर हो, आप एग्जैक्ट ये बोलते हैं सीधे बैठो, पहले तो स्ट्रेट होकर बैठो और मेरी बात सुनो, बस जो मेरी बात सुनी है वही सुनो। क्योंकि प्रोफेसर मुझे ऐसे लगता है कि आपका निचोड़ बहुत है, आपका प्रैक्टिकल बहुत है, आप बहुत रिसर्च करते हैं। हालांकि यहाँ पे नहीं, देश विदेश में जाकर रिसर्च करते हैं, तो आपकी बात तो यूनिक होगी ना। शेफाली जी सच्चे बताऊं, दिल से बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी खोज और बाकी है। देखिए अभी धन की बात की, धन का पूरी दुनिया को पता है कि धन भाव दूसरा भाव होता है। अब एक बात बताने वालों वो सुन के हैरान हो जाएंगे, धन का सुख स्थान बनता है हमारा पंचम स्थान। धन का सुख, अगर धन का सुख मिलेगा तो पंचम घर से देखना पड़ेगा कि धन का आपका बेटा सुख देगा, धन को नहीं देगा। अगर दोनों का मेल है तो उस घर में धन की वर्षा होगी। आप ही बताते थे, हमारे गुआंढ में एक पर्सन रहता था, कहता था ताकि हर घर में एक परनाला होता है, मेरे घर में 2 परनाले हैं। ऐसे ही बोलता था। उनके 2 बेटे थे, तो उनसे जब भी कभी मुलाकात होती थी मेरे हस्बैंड की, तो वो हंसते थे, कहते दुनिया के घर में 1 परनाला होता है, मेरे घर में 2-2 परनाले लगे हुए हैं। जो कि बरखा, जो कि पैसे को बाहर फेंकते हैं। प्रोफेसर साहब, आज धन की बारे हमने बात की है, तो अभी तक धन की बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि इंसान को भी जो धन है ना वो भी 36 साल के बाद ही मिलता है, तभी आराम से बात हो रही है, अभी डिले। ये बिल्कुल सही बात है शिफाली जी, वाकई में ये बात सत्य है जो आपने बात कही। 36 साल के बाद हर इंसान का मकान खुद का बनता है, वो भी अपनी पसंद का।
36 साल के बाद, उससे पहले नहीं बन पाता। और 36 साल के बाद ही धैर्य आता है, 36 साल के बाद ही वो अपने पैसे का सुख लेना शुरू करता है। वैसे तो सुख आता है 42 साल के बाद, जब राहु की दशा आती है, तो राहु दिखाता है कि कैसा पैसे इंसान को जोड़ना चाहिए। शनि धैर्य देता है, 36 साल के बाद शनि की आयु आती है, तो शनि पैसा देना शुरू करता है इंसान को। अब जीना कैसे चाहिए। अगर शनि पहले आ जाए, अगर पहले पैसा आ जाए, तो इंसान कदर नहीं करता, इंसान कभी इंसान नहीं बन पाता। इंसान तभी बन पाता है, उसको मुश्किलों का जब सामना करना पड़ता है, जब वो परेशान रहता है, तभी इंसान बन पाता है। जब तब तक इंसान नहीं बन पाता, जब तक उनको दुख नहीं देखता। तो ग्रह कितने बढ़िया हैं जो कि 36 साल के बाद ही इंसान को धन देते हैं। शेफाली जी, आपको मैं बता दूं, जो पंचम घर होता है वो होता है हमारी लॉटरी का, जुए का, सट्टे का। जी बिल्कुल। औलाद का भी होता है जी। लव अफेयर का भी होता है। जी। पंचम घर होता है हमारी पत्नी का लाभ स्थान, यानी कि सप्तम घर का लाभ स्थान बन गया। तो पंचम स्थान होता है हमारे भाग्य का भाग्य, यानी कि 9वें घर का 9वां घर। देखिए, अगर मैं बात बताऊं आप सुन के हैरान हो जाओगे। पंचम स्थान होता है हमारे कर्म का 8 स्थान। कर्म को खत्म करने वाला पंचम स्थान ही होता है जी। यानी कि हमारी औलाद हमारा काम खत्म करती है। वो कहती है बापू तू पीछे हट जा, मैं काम करने वाला हूँ। जी प्रोफेसर, फिर तो कोई अच्छा ग्रह ही बैठना चाहिए बुरा तो नहीं बैठना चाहिए। तभी तो बता रहा हूं, जब तक आप कुंडली को अच्छे ढंग से जानोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तभी तो मैं बोलता हूं मैं अधूरा हूं भाई, पूरा नहीं हूं, लेकिन पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर धन की वर्षा चाहते हो तो देखिए, आपको पता चलेगा, आप सुन के हैरान हो जाओगे। पंचम घर का मालिक दूसरे घर में आ जाए, दूसरे घर का मालिक 11वें भाव में चला जाए, 11वें भाव का मालिक पंचम स्थान में चला जाए या पंचम स्थान के साथ मेल बना के बैठ जाए, तो देखिए धन की वर्षा कैसे होती है। लेकिन आपका सुख का स्थान पीड़ित ना हो। अगर वो पीड़ित हुआ, वर्षा तो होगी, पैसा तो आएगा, पर पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया, जब तक आपका चौथा घर सही नहीं होगा। क्योंकि सुख तो लेना चाहिए ना पैसे का, क्योंकि सुख स्थान का लाभ स्थान बनता है दूसरा घर। जी बिल्कुल। तभी देखिए, आप सोच रहे हो, जब जैसे बोल रहा हूँ आप दिमाग घमा रहे हो, कुंडलियां दिमाग में चल रही हैं मेरे मैं सोच रही हूँ ऐसे है, ऐसे कनेक्ट कर रहा है तो हमें होगी ऐसे। हाँ, मिलेगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने बोल दिया तो मिलेगा ही मिलेगा 100% मिलेगा। शेफाली जी, एक बात और बताता हूँ मैं आपको, कुंडलियों को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक कहते हैं ना, हमने क्या देखना, नमाश भी देख लिया जी, त्रिशांश भी देख लिया, षष्ठांश भी देख लिया, धवाद्वांश भी देख लिया, हमने घोड़ा भी देख लिया, इतने घर हमने देख लिए, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपने फर्स्ट चार्ट D1 चार्ट नहीं देखना है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट D1 चार्ट में अगर मैं दूसरे घर की बात करूँ, तो दूसरा घर होता है आपकी पत्नी की डेथ का घर, यानी कि आपकी पत्नी की आयु का घर, अष्टम, यानी कि सप्तम से अष्टम बनता है दूसरा घर। परिवार के लिए ही पत्नी बेचारी कुर्बान हो जाती है, अपने परिवार के लिए ही, क्योंकि दूसरा घर होता है आपके धन के लिए ही। देखिए, जब तक आप समझोगे नहीं ग्रहों को, तब तक आप जान नहीं पाओगे। देखिए, आपके रोग ऋण शत्रु ही पत्नी की मृत्यु देते हैं। पत्नी की व्यय होता है, खर्च होता है पत्नी का। क्यों? क्योंकि उसका 12वां घर आ गया और आपके रोग ऋण शत्रु, आपके पास शत्रु लड़ रही रहे, झगड़ा रहे, पैसे ना रहे आपके पास, आप भूखे मरे, लोग पैसे मांग रहे हैं, पत्नी बेचारी दुखी होकर मर जाएगी, परेशान होकर, क्योंकि रोग ऋण शत्रु पत्नी को भी दुखी करते हैं। इसलिए बोलता हूँ शेफाली जी, 6 और 12 ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, लेकिन अगर वो भी ताकतवर ना हो, अगर वो स्ट्रोंग ना हो, तो आप घबराहट से ही मर जाते हैं कुछ लोग। जैसे कि अभी जो चल रहा है, महामारी चल रही थी, तो कुछ लोग घबराहट से ही मर गए, हॉस्पिटल जाते ही मर गए। वो कैसे मर गए? हाय मेरे को तो ये बीमारी, मेरे को तो ये बीमारी हो गई, मेरे को तो ये हो गया। देखिए, पूरे कोरोना काल में मेरे जितने भी इर्द गिर्द बच्चे हैं, किसी को मैंने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया। जी बिल्कुल नहीं जान दिया शेफाली जी, बिल्कुल। और किसी को मैंने कोई मेडिसिन नहीं लेने दी। मैंने कहा आप मेरे साथ जुड़े हो, आप मत जाइए,
घर में बैठ के ये काम कीजिए, आप ठीक हो जाओगे। बुखार की मेरी गारंटी है, 3 दिन के बुखार छूटेगा, और चौथे दिन आपको जो आपकी खुशबू गई है, कहते मेरे को आती नहीं खुशबू, वो वापस आ जाएगी। क्योंकि जब किसी को कहते जुकाम होता है, रेशा होता है, खुशबू सबसे पहले ही जाती है, उसको सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। चौथे दिन बाद वही यार सब कुछ ठीक हो गया। जितने मेरे पास कम से कम 100 बंदे काम करते हैं, कम से कम, अगर मैं पूरे बंदों को साथ लूँ। अभी मेरे पास ऑफिस में 12 लोग काम करते हैं, तो 12 लोगों के परिवारों को, 12 लोगों के बंदे जितने भी मेरे पास हैं, सबको किसी को मैंने हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जी। उसका यही एक कारण है, अगर आप पॉजिटिव नहीं होगे तब तक आप बीमारी से छूट नहीं सकते। अब वही बात धन की, मुझे पता है शेफाली जी बोलने वाली, धन की बात कीजिए, टाइम होने वाला है। तो धन की बात बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर लाभ स्थान का मालिक आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, लग्नेश सुखेश घर में बैठा हुआ है, पंचमेश दूसरे घर के मालिक के साथ बैठा या दूसरे घर में वो भी बैठा हुआ है, उसके पास धन की वर्षा जरूर होती है। वो इंसान के पास वर्खा की तरह धन आता है, जैसे कि लॉटरी के जरिए आ जाए, चाहे उसको कहते हैं पुरखों का, दादा का एक कहते थे जमीन निकली है, वो आपके नाम पे निकली है। पैसा कहीं से भी आ जाए, या तो फिर ऐसे जॉब में आपने इतना किया तो ताकि एकदम से आप स्लिपर से सीधा मैनेजर तक पहुंच जाए, अगर वो योग होते हैं तब। तो 10वां घर किसका बनता है? धन स्थान का 10वां स्थान बनता है आपका 11वां भाव। तो 11वां भाव बनता है आपका कर्म का धन स्थान, यानी कि कर्म में भी आपको धन मिल सकता है। तो कहते हैं छत फाड़ के पैसा आता है, जब कभी 12वां घर का मालिक भी उसके साथ बैठ जाए तब छत फाड़ के भी पैसा आता है। तो छत कहां से, छत किसको कहते हैं हम? फौरन को। ये नहीं कि छत आपका लेंटर टूट जाएगा तो ऊपर से आसमान से बिजली चमकेगी, शक्ति वाला बाबा आएगा वो बोलेगा पैसे आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे सपने मत लीजिए। यानी कि छत होती है 12वां घर, यानी कि बाहर से फौरन से पैसा आएगा, पता नहीं कहां से आ जाएगा, आपका बच्चा बाहर जाएगा, कुछ भी कैसे भी। वो कब आएगा? जब उसकी दशा महादशा आएगी, उससे पहले भी नहीं आएगा। वो भी आपको एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर बताएगा जो खुद जानता हो इतनी ज्योतिष जी। आजकल की दुनिया में ज्योतिष बहुत कम बंदे जानते हैं, खोज करते रहते हैं, मैं इसको देख लूँ, इसको देख लूँ, इसको देख लूँ। जिस घर को वो देखने की कोशिश करते हैं, भगवान कहता है रुक जा, तेरे को वो घर मैं देखने ही नहीं दूंगा। जी प्रोफेसर साहब, अगर मान लीजिए आपने जो योग बताया है कि दूसरे घर का मालिक पंचम घर में या 11वें घर के साथ रिलेट कर रहा हो, तो उसी इंसान को धन की बारिश होगी। अगर ऐसा योग ना हो प्रोफेसर तो क्या करें? शेफाली जी, धन स्थान को ठीक कर लीजिए। वो कैसे? धन स्थान हमारा क्या होता है, कौन सा अंग होता है जो हमारा धन स्थान होता है? वो हमारा ये मस्तिष्क का पार्ट होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये हमारा धन स्थान होता है, इसको ठीक कर लिए मस्तिष्क को। मस्तिष्क को कैसे ठीक करना है? देखिए, मैं ज़्यादातर सभी लोगों को बोलता हूँ कच्चे दूध का तिलक लगाइए। यानी कच्चे दूध का तिलक लगाने से चंद्रमा विराजमान हो जाते हैं दूसरे घर में। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का आता है, वृष राशि का। तो चंद्र वहां पे जब स्थापित होते हैं तो उच्च के माने जाते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए मैं धन के लिए तो ये बोलता हूं, ज्ञान के लिए केसर का तिलक, जो लोग पढ़ते हैं वो केसर का तिलक लगाएं। अगर कमाई करने वाले केसर का तिलक लगाते हैं तो उनको डाउनफॉल मिलना शुरू हो जाता है जी। उनको कहां पे केसर का तिलक लगाना चाहिए ये पता नहीं है लोगों को, लेकिन सभी लगा रहे हैं पीले रंग का तिलक। और जो लोग लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता बेचारों को, वो बेचारे बंदों को क्या कर रहे हैं। हमेशा सफेद चंदन का तिलक चाहिए, जो भोले शंकर की लकड़ी हम घिसाते हैं वहां पे तिलक लगाते हैं। जी प्रोफेसर, क्या धन की वर्षा के लिए हम कहते हैं कि घर का ऑरा जो है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव कभी ना हो और धन की बारिश आती रहे, तो उसके लिए कोई पाठ होता है या कोई उपाय होता है कि हम कर लें और हमारे घर में ऐसा ही हो? शेफाली जी, उपाय तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आपने पाठ की बात की, पूजा की बात की, आराधना की बात की। जी बिल्कुल। आप घर पे श्री सुक्तम का पाठ लगा सकते हो, इससे आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। सुबह सुबह जिस घर में श्री सुक्तम सुना जाता है उसके घर में धन की वर्षा होती है। और ये बहुत आसान उपाय, बहुत बढ़िया उपाय है, और इससे बढ़िया उपाय नहीं होगा। सुनना है भाई,
पढ़ने से तो मेरे से भी नहीं पढ़ा जाता भाई, आपके वर्ड गलत हो सकते हैं। आजकल तो YouTube के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, सुन सकते हो आप। जी प्रोफेसर, ये लक्ष्मी माता जी का वो पाठ है श्री सुतकम, और हमारे ऑफिस में भी ऐसे ही चलता रहता है। आप दिन में 5 दफ़ा तो लगाते ही हैं, आप जितनी मर्जी दफ़ा सुन सकते हैं। तो दिल पे हाथ रख के बताइए, जो आज प्रोफेसर साहब ने बताया, कभी किसी ने ऐसे उपाय बताए या कभी किसी ने ऐसी बातें बताई नहीं। तो आपने क्या करना है, कमेंट में अपने व्यूज़ बताने हैं कि प्रोफेसर साहब के एपिसोड आपको कैसे लगते हैं, और जो ये एपिसोड है उसके बारे में अगर आप और डीपली से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजिए कि हमें इसके बारे में और ज्ञान चाहिए। तो आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। तो आपने इस एपिसोड को शेयर करना है ताकि आपके परिवार, रिश्तेदार लोग जो हैं वो भी अमीर बन सकें। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।